सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो उपासना विषय हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जाना कि सबसे पहले जब हम अपने अस्तित्व को अपने से किसी विराट शक्ति के साथ जब जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो स्तुति की जाती है उसकी, फिर प्रार्थना की जाती है और तीसरे नंबर पे उपासना की जाती है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तब भी ऐसे बोलते हैं अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, जो 8 मंत्र हमने तय किए हुए हैं। तो सबसे पहले स्तुति। स्तुति क्यों करते हैं? स्तुति से ही प्रीति होती है। तो जितना हो सके भगवान की स्तुति गानी चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे मंत्र 7-8 मंत्र तो महर्षि दयानंद ने वेदों से निकाल के हमें दे दिए कि उसको श्रद्धा पूर्वक बोला करें। उसके अतिरिक्त भी श्रद्धा सूक्त, पुरुष सूक्त, ज्ञान सूक्त, ऐसे अलग अलग सूक्त है ना, कृषि सूक्त, वागाम्भृणी सूक्त, उनको बोलने से, उनका पाठ करने मात्र से, कोई रामायण का पाठ करते हैं, कोई गीता का करते हैं, कोई वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, वेद पाठ दक्षिण में तो बहुत प्रचलन है उसका। तो वो ऐसे अच्छे अच्छे मंत्रों से ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो स्तुति करते हैं तो क्या होता है, स्तुति करते करते ही ईश्वर से प्रीति हो जाती है। लोक में जैसे किसी की स्तुति करते हैं ना तो उससे प्रीति हो जाती है। किसी जो आजकल जो वो बना रखे हैं गीत भजन बना रखे हैं, जैसे फिल्म के गीत बना रखे हैं, तो गीत में क्या होता है, किसी की स्तुति। तो स्तुति करते करते वो गीत गाते गाते उस व्यक्ति से प्रीति हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान की प्रशंसा के जो गीत गाए जाते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, उसको स्तुति कहते हैं। स्तुति मतलब उस शक्ति का गुणगान करना, भगवान का जिसमें गुणगान किया जा रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे। अरे इस सृष्टि में उसके कर्मों को देखो, उस विष्णु के कैसे सब अपने अपने व्रत का पालन करते हुए, सूरज चांद हवाएं दिशाएं सब अपने अपने कार्य में देखो कैसे लगे हुए हैं। तो जब उधर हमारा ध्यान जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, भगवान से प्रीति। हम भी जो इन सारे कार्यों में लगे हुए हैं तो इन सबको करने की शक्ति हमें कौन दे रहा है, ईश्वर। अभी हम यहाँ बैठे पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ पढ़ते पढ़ते ही हमारा हृदय भी धड़क रहा है, हमारा फेफड़ा जो है वो खून को सप्लाई कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है, हृदय उसको सप्लाई कर रहा है, सांस अपने आप चल रही है, पलकें झपक रही। ये सब कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे, हम तो पढ़ाई में लगे हैं, हमारा तो ध्यान भी नहीं है कि अभी रामायण की कक्षा पढ़ी, इतनी देर में हमने कितने श्वास लिए मालूम है हमारे को, कितनी बार पलक झपकी मालूम है,
कितना लीटर खून फेफड़े ने प्यूरिफाई कर दिया हमें मालूम है? हमारा तो ध्यान ही नहीं है उधर। हार्ट ने कितना लीटर सप्लाई कर दिया 1 घंटे में यहां बैठे बैठे, नहीं पता है। तो ऐसे टनों खून एक दिन में जाता है, आता है, वो सप्लाई करता है उसको। तो ऐसे जब हम इस सृष्टि में और अपने शरीर में सब जगह उसके कर्मों को देखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हमारे को भगवान से प्रीति। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ईश्वर की स्तुति। स्तुति हम दूसरी चीजों की करते रहते हैं, या तो स्तुति करते हैं या निंदा करते रहते हैं। तो संसार की तो स्तुति करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और निंदा करेंगे तब तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो संसार में कहीं कुछ अच्छा लगे तो उसको भगवान की ही अच्छाई समझ के, उसके अंदर भी भगवान को ही देख करके, स्तुति किसकी करने योग्य है, भगवान की ही स्तुति करने योग्य है। तो पहले स्तुति करनी चाहिए, फिर प्रार्थना। वो इतनी महान शक्ति है, उससे प्रीति तो हमें हो गई। अब हम जितना कर सकते थे उतना तो कर लिया, अब आगे हम हो गए असमर्थ। तो जब अपनी शक्ति काम नहीं करती है तो फिर उस बड़ी शक्ति से प्रार्थना। दूसरे नंबर पे प्रार्थना आती है, और तीसरे नंबर पे उपासना। प्रार्थना का मतलब है याचना, कुछ मांगना। मांग किससे सकता है व्यक्ति, जिसके साथ कुछ संबंध होता है, प्रीति होती है। हर व्यक्ति से थोड़ी मांग सकता है, हर व्यक्ति से तो भिखारी मांग सकता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। इज्जत वाला व्यक्ति किससे मांगेगा, किसी अपने से मांगेगा, हर एक के सामने हाथ नहीं फैलाएगा वो। तो हम प्रार्थना किससे कर सकते हैं, जो हमारा अपना है, जिससे हमें ये पता है कि यहां से मिल सकता है, वहीं तो मांगेगा। तो संसार से तो मिलेगा नहीं कुछ भी। मांगे बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से? इंसान तो खुद ही मांग रहा है, तो उसी से मांगो प्रार्थना। लेकिन स्तुति और प्रार्थना हम 24 घंटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपासना हम प्रतिपल कर सकते हैं। उपासना का मतलब क्या है, उसके साथ एक ही हो जाना, उसके साथ ही जीना। तो ये हम प्रतिपल कर सकते हैं उपासना, इसको हम बढ़ा सकते हैं। और उपासना के साथ साथ तो फिर हम स्तुति भी कर सकते हैं, पर उसके नजदीक ही नहीं रहें तब तो हम 1-2 सूक्त सुबह बोलेंगे, 1-2 शाम को बोलेंगे, दिन में छुट्टी। और यदि दिन में भी हम उसके साथ हैं, उपासना से युक्त हैं, उसी को ही महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर प्रणिधान। अगर हम ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में हैं तो फिर हमारे सारे कर्म ही प्रार्थना स्तुति बन सकते हैं। फिर तो ये जीवन जीने का बहुत बड़ा रहस्य हमें महर्षि दयानंद बता रहे हैं। जीवन जीना कैसे चाहिए, पूरा जीवन कैसा हो, स्तुति पूर्ण, प्रार्थना पूर्ण, उपासना पूर्ण, और प्रतिदिन अपने आप में क्या है, पीछे वाले सब दिनों से एक स्पेशल दिन है। आज का दिन, कल तक का जो जीवन जिया उन सारे जीवन से आज का दिन स्पेशल है। क्यों आज का दिन स्पेशल क्यों है? क्योंकि कल तक जो जिया था उसके सारे अनुभव आज मेरे साथ हैं, अच्छे बुरे। तो उन अनुभवों का आश्रय लेके आज मैं उसको कल वाले से भी अच्छा बना सकता हूं। कल भी ये संकल्प लिया था कि आज का दिन कैसे जीना है, सबसे स्पेशल, फिर भी कहीं ना कहीं तो त्रुटि हो ही गई थी ना। तो उस अनुभव को लेके आज फिर वैसे ही करना, और ऐसा करते करते मानो आज भी कोई त्रुटि रह गई तो कल फिर वैसे ही करना। तो इस संकल्प से जीते जीते फिर हमारा पूरा जीवन कैसा हो जाता है, उपासनामय, जैसा ये बता रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे उपासना करनी चाहिए। तो बोले देखो, पहले तो एक एकांत काल का योग, एक व्यवहार काल का योग। एकांत में उपासना कैसे करें? तो बोले शुद्ध स्थान पे बैठना चाहिए। तो स्थान कैसा हो, साफ सुथरा हो। गंदे स्थान पे बैठ के उपासना नहीं करनी चाहिए, होती भी नहीं। और मन भी शुद्ध होना चाहिए। चित्त कैसा होना चाहिए, समाहित, शुद्ध मानस समाहितो भूत्वा सर्व इंद्रियाणि
मनश्च एकाग्रीकृत्य, सब इंद्रिय और मन को एकाग्र करके, सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामिनम न्यायकारिणम परमात्मानम, अपने मन को एकाग्र करके कहाँ लगाना चाहिए? सच्चिदानंद स्वरूप अंतर्यामी न्यायकारी परमात्मा में संचिन्त्य, उसका चिंतन करके उसमें लगाना चाहिए। तत्र आत्मानम नियोज्य च, वहां अपने आप को नियोजित करके, वहां अपने चेतना को जोड़ करके, तस्यैव स्तुति प्रार्थना अनुष्ठाने, तब उसी की स्तुति प्रार्थना का अनुष्ठान करना चाहिए। तो स्तुति करने के लिए भी पहले ये तैयारी करनी पड़ेगी। स्तुति करने के लिए भी पहले जहां आप बैठे हैं स्थान को ठीक करें, फिर अपने आप को साफ सुथरे कपड़े, स्नान आदि करवा करके, कुल्ला दातुन आदि करके तब बैठें, और फिर सारी इंद्रियों को और मन को एकाग्र करके, बाहर से संबंध तोड़ करके, और अपने आप को कहाँ लगाएं? सच्चिदानंद स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा में, न्यायकारी परमात्मा में। अब उसकी स्तुति करें आप। वो न्याय करने वाला है, वो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ऐसा उसको अपने सामने जान करके उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसी से प्रार्थना का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये स्तुति प्रार्थना का जो अनुष्ठान है, सम्यक कृत्वा, जब ये दोनों अच्छी प्रकार से अनुष्ठान हो जाते हैं, स्तुति और प्रार्थना, तब उपासनया ईश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानम संलगये, तो फिर उपासना के द्वारा पुनः पुनः अपने आप को परमात्मा में लगाना चाहिए। अत्र पतंजलि महामुनिनः स्वकृत सूत्रेषु वेद व्यास कृते भाष्ये च अयम अनुक्रमो योग शास्त्रे प्रदर्शितः। कह रहे ये जो स्तुति प्रार्थना उपासना जो हमने 3 शब्द बोले, इसी को ही महामुनि पतंजलि जी ने अपने सूत्र में, और वहां व्यास ऋषि ने अपने वेद व्यास भाष्य में अयम अनुक्रमो, इस प्रकार का अनुक्रम बनाया उन्होंने योग शास्त्र में। वहां पर क्या कहा उन्होंने? अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधः। तो योग का मतलब क्या है? स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों, और वो कब होंगी? चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पर, अर्थात इंद्रिय और मन को एकाग्र करने पर, जो यहाँ पर कहा। तो कह रहे हैं उपासना समये, व्यवहार समये वा, उपासना के समय में अथवा व्यवहार काल में भी, क्योंकि उपासना, एक तो उपासना के समय तो उपासना करनी ही चाहिए, और उपासना के अतिरिक्त जैसे इस समय हम किस काल में हैं? व्यवहार काल में। तो व्यवहार काल के समय में भी परमेश्वराद अतिरिक्त विषयाद अधर्म व्यवहाराच मनसः वृत्ति सदैव निरुद्धः रक्षणीया इति। व्यवहार काल में भी परमेश्वर से अतिरिक्त जो विषय हैं, अर्थात अधर्म का आचरण व्यवहार आदि हैं, उनसे अपने मन की वृत्ति को सदा निरुद्धा, रोकना चाहिए। उपासना काल में तो अधार्मिक वृत्ति, अशुभ विचार आने नहीं ही चाहिए, लेकिन व्यवहार काल में भी, व्यवहार करते समय में भी क्लिष्ट वृत्तियों से दूर रहना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे 24 घंटे की ही उपासना हो जाएगी। आदमी का पूरा जीवन ही क्या बन जाएगा? योगमय, योग ही हो जाता है, उपासना ही हो जाता है। फिर जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक शब्द बोलते हैं ना, कि योग को जानना और योग को जीना। उनका खुद का जीवन क्या है? सब कुछ योग के लिए करते हैं। वो खाना भी खाते हैं तो योग के लिए, सोना भी सोते हैं तो योग के लिए, बातचीत भी करते हैं तो योग के लिए, सब कुछ योग के लिए है। तो स्वामी जी का जीवन क्या है? योग ही है, जीवन ही योग है पूरा। उनका एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर्म क्या है? योग ही है। योग, इसको कहते हैं योग जीना। तो ऐसे ही
महर्षि दयानंद बता रहे हैं। जो ऋषि होते हैं क्या कहते हैं, पूरा जीवन हमारा यज्ञ होना चाहिए, यज्ञमय होना चाहिए। बात एक ही है जो चार बातें कही हैं। बात क्या है? बात यह क्लिष्ट वृत्तियों से हटाना है अपने चित्त को और अक्लिष्ट में लगाना है। नेगेटिविटी से हटाना है, पॉजिटिविटी में लगाना है। अधर्म से हटाना है, धर्म में लगाना है। तो यही उपासना का रहस्य बताया कि उपासना समय, उपासना के समय, व्यवहार समय वा अथवा व्यवहार के समय में परमेश्वराद अतिरिक्त, परमेश्वर से अतिरिक्त जो भी विषय हैं, शरीर के विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, भोग के विषय हैं, धर्म व्यवहार से, अधार्मिक व्यवहार से। धार्मिक व्यवहार तो करना है, वहां पर भी व्यास भाष्य में यही लिखा है। वे कह रहे हैं योग चित्तवृत्ति निरोध का मतलब ये नहीं है सर्व चित्तवृत्ति निरोध है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि सब चित्त की वृत्तियों का तो निरोध हो सकता ही नहीं है। जब तक चित्त है तो वृत्तियां तो उठेंगी। जो वस्तु जिसके लिए बनी है वो अपना काम करेगी ना। चित्त का काम ही क्या है? वृत्तियां उठाना, वो तो उठाएगा ही। जल का काम क्या है? शीतलता देना। सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना। वो देगा ही। जब भी सूर्य होगा वो ताप और प्रकाश देगा ही, उसका काम ही वही है। तो चित्त जब तक रहेगा तब तक वृत्तियां उसमें उठेंगी। चित्त कब तक रहेगा? बोलो, कब तक रहेगा चित्त? हाँ, इंसान कब तक रहेगा बताओ? चित्त कब तक रहेगा? मैंने कहा जब तक चित्त रहेगा वृत्तियां उठेंगी। चित्त कब तक रहेगा? हा? जब तक शरीर रहेगा। शरीर रहने के बाद चित्त नष्ट नहीं। शरीर के साथ चित्त नष्ट नहीं होता है। हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, फिर तो इस जन्म का हिसाब किताब रहता। चित्त तो साथ ही रहता है ना। आत्मा नष्ट होती है ना चित्त नष्ट होता है शरीर के नष्ट होने से।